ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಇದರ ಮೆಂಬರು ಆದಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಮೆಂಬರು ಆದಂತಹ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ವಿನೋದ್ ಬಗಾಡೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕಾ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಬಗಾಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ politiciansinIndia.com ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. मैडम नमस्ते. नमस्कार. वैसे मैडम अभी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल निप्पाणी में आप उपाध्यक्ष है और कई सारे जो डेवलपमेंट काम वगैरह बहुत सारे आप किया हुआ, वो सभी बताने से पहले आपका एक छोटा सा परिचय अपने प्रेक्षकों का सामने. नमस्ते ಎಲ್ಲರಿಗೂ. माझं नाव नीता विनोद बागडे आणि माझे मिस्टरांचे नाव विनोद राजाराम बागडे. मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन में 2011 से फर्स्ट टाइम में आई चुन के. उस टाइम में हमारे सब मतलब हमारे जनता हमारे जो कास्ट के जो है चर्म समाज वहाँ पर हमारा एसी महिला करके आया था. उस टाइम में मुझे हमारे सब हमारे वार्ड के लोग हमारे जनता जो वो हमारे लिए मेरे लिए जो उनके मन में उत्सव था कि भी हमारे बागड़े मैडम को हम यहाँ पर खड़ा करेंगे. और उस टाइम में हमारे मिस्टर 25 साल से वो इलेक्शन के लिए मतलब 96 में वो इलेक्शन में रुके थे. तो उस टाइम में जरा सा 2-3 मतदान के जैसे ये हुआ पराजित हुआ. फिर उनके बाद अभी हमारा महिला जैसे जोले मैडम आमदार हुए उसी टाइम से सब लोग को लगा कि अभी एक स्त्री जैसे आमदार होके एक लेडीज आया आगे तो हमारे लेडीज लोग को भी आगे आने के लिए भी चांसेस है, प्रेरणा मिली. इसीलिए फिर हमारे मिस्टर और हमारे वार्ड की जो सब जनता जो है वो मुझे क्या करे सपोर्ट दिए और मुझे 27 नंबर वार्ड में मुझे इलेक्शन के लिए बीजेपी का टिकट की वजह से हम लोग वहीनी के पास गए थे. तो वहीनी ने मुझे हमारे ऊपर विश्वास देखा हमारा देख के उन्हें हमारा टिकट के लिए मतलब चांस दिया हमें कि बाबा बीजेपी की टिकट इनको देना चाहिए क्योंकि ये पहले से भाजपा के कार्यकर्ता है करके. तो फिर उस वहीनी की वजह से आज जो मैं अन्ना वहीनी के तरफ से मैं आज सबको पहचानने जा रही हूँ क्योंकि मैं आज उनके प्रेरणा से हूँ और मेरे मिस्टर मुझे सपोर्ट दिए करके मैं आज ये सेकंड टाइम भी उनके आशीर्वाद से मैं आज इधर हूँ. और वो विश्वास मेरे को वहीनी अन्ना मेरे मिस्टर ने मुझे दिए और मेरे वार्ड के सब जनता लोग मुझे निपानी के सब मतदार संघ के मेरे लिए बहुत सपोर्ट किए मेरे को कि नीता वेणी को सेकंड टाइम भी उनको देना चाहिए. और उपनगर अध्यक्ष भी मुझे किसी का जो नहीं पर वहीनी अन्ना ने जो मेरे लिए किए और पब्लिक जो जनता जो है वो भी सपोर्ट दिए मेरे को क्या कि नीता मैडम को उपनगर अध्यक्ष का मिलना चाहिए करके. वैसे मेरा काम देखके मुझे उनका सभी का आशीर्वाद है जनता का. आपको जो अभी उपाध्यक्ष मिला नगर पालिका नगर अध्यक्ष हूँ मैं अभी और मुझे सबका विश्वास मुझे जितना है ऐसा ही सबका आशीर्वाद मेरे पास मुझे रखने. ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है. सर वैसे आप मैडम के अगर साथ देकर अभी बहुत सारे मतलब जो अभिवृद्धि काम वगैरह कर रहे हैं सर, लगभग 25 साल से आप बीजेपी पक्ष में जो काम कर रहे हैं, वो सब बताने से पहले आपका एक छोटा सा परिचय अपना प्रेक्षकों का सामने. नमस्कार, मैं विनोद बागड़े निप्पानी. मैं 96 से सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा काम कर रहा था. 96 में नगर पालिका इलेक्शन के लिए भी खड़ा था. उस वक्त कुछ थोड़े कम वोटों से मैं पराजित हो गया. पराजित हुए. मगर तभी से मेरा पॉलिटिकल करियर चालू हुआ. और आज मेरी मिसेस निप्पानी शहर वाइस प्रेसिडेंट है. यहाँ तक तो हम आए. इसमें हमारे एमएलए वहीनी जी, हमारे खासदार जो अन्ना साहब जोल्ले अन्ना जी, उनका हम लोगों को अच्छी तरह से सपोर्ट मिला है सर. ठीक है सर. और जो अभी आप पॉलिटिकल में आना और कैसे मतलब प्रेरणा हुई सर, अभी किससे प्रेरणा मिली आपको? उस वक्त मैं कॉलेज में था सर, तकरीबन 95-96 को शायद 21 साल पूरा हुआ था मेरा. और तब का
उस वक्त का निपानी का जो परिस्थिति था वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा एजुकेशन कोल्हापुर कागल में हुआ, वहाँ का और निपानी का बहुत ज्यादा फर्क दिखता था। हाँ, फर्क दिखता तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स करियर चुने। सभी लोग तो सर्विस चुनते हैं या बिजनेस चुनते हैं, हम कुछ अलग करें। और मेरे माँ बाप सभी माँ बाप स्कूल टीचर थे, उनकी तरफ से भी मुझे प्रेरणा मिली और मैं पॉलिटिक्स में आ गया। उतरा सर। ठीक है सर। वैसे मैडम अभी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल निपानी का आप उपाध्यक्ष अभी बनी है, वो बनने के बाद अभी क्या क्या डेवलपमेंट काम वगैरह हुआ है? अभी हम सभी कम से कम अभी हम लोग 131 नंबर वार्ड में जो अभी कांग्रेस के भी थोड़े जन है और हमारे में 22 जन है। 22 में तो आमदार खासदार को छोड़ के हम लोग 20 जन है। तो हमारे वार्ड में अभी हम लोग अध्यक्ष सभापति और नगर अध्यक्ष होने के बाद जब हमारे नगर पालिका में सत्ता हुई उस टाइम में निपानी में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम था कि वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ था उस टाइम में। तो अभी हमारा सत्ता होने के बावजूद हमने पूरे नगर पालिका का जो नगरोत्थान रहने दो जी, फिर या अपना टेंडर वो जो आता है हमारा, तो हम लोग ने सभी के वार्ड में 1 कोटी का काम मतलब दत्तनगर में कुमार गली में किए। 1 कोटी का रास्ता वो भी उनके कांग्रेस का ही था, तो भी हमारे भाजपा के हमारे वहीनी ने वो काम हमको नगरोत्थान में हमको करने के लिए बोला उनको, उधर भी हम लोग किए। फिर अक्कोल रोड में दिलीप पटाड़े के वार्ड में भी हमने काम किया, वहीनी के फंड से भी किया हमने, नगर पालिका की तरफ से भी हमने रास्ता गटर किया है। और वैसे देखने गए तो फिर अभी हम लोग दरगाह गली में पानी का प्रॉब्लम था, वो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, बोर बिठा दिए। पानी का वहाँ पर प्रॉब्लम था, नल चाबी दिए 24 आवर्स का, गटर नहीं था गटर बना के दिया है। फिर 30 नंबर वार्ड में उपासनगर के वार्ड में भी हम लोग ने नगर पालिका में हमारी सत्ता होने के बाद हमारे नगर सेवक के उनके तरफ से भी हमारे इधर गटर वगैरह हो गया, रास्ता हो गया है, बोर का भी हो गया है उनके उधर। फिर आपको सीबीसी के वहाँ पर उधर उनका 2 रास्ता हो गया वहाँ पर हमारे नगर पालिका से। और हमारे 28 नंबर वार्ड में अभी नगरोत्थान, ये बारिश का है इसीलिए ये 28 नंबर के वार्ड में भी हमारा नगरोत्थान का जो रोड है वो बनाने का है। ये बारिश की वजह से हमारा पेंडिंग गिरा है, चाहे हमें वो कांग्रेस रहने दो या बीजेपी सामने कभी देखा नहीं सकता की वजह से। हमारी मैडम क्या बोलते हैं कि किसी का भी रहने दो, पर अपने पास जब सत्ता है तो सब वार्ड अपने चाहिए, इसलिए अपन अपना सभी वार्ड का डेवलप अपन करना चाहिए, तो अपना निपानी आगे कुछ जा सकते हैं, मतलब काया पलटी कर सकते हैं हम कि निपानी का जैसे बेलगाम में अभी देखो पूरा भाजपा का हो गया, जैसे हमारे निपानी का भी भाजपा का ही होना चाहिए। जो स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को दिए वही हमारे मंत्री शशिकला जोल्ले वहीनी और खासदार जोल्ले अन्ना हमें जो दे रहे और हमारा नगर पालिका की तरफ से भी जो फंड आ रहा है वो दोनों मिला के हम सब पूरे 131 नगर सेवक में वार्ड में पूरा हम वो निपानी में करके दिखाएंगे। चाहे वो ग्रामीण का भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी उसमें हम लोग भी उसमें मदद करते हैं। इस तरह आप कई सारे डेवलपमेंट काम किया हुआ। ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है। सर वैसे ही अभी मैडम सिटी म्युनिसिपल काउंसिल निपानी उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद और क्या क्या डेवलपमेंट काम वगैरह हुआ जो रास्ता और गटर की बारे में? एक्चुअली सर नगरोत्थान में से बहुत से रास्ते अच्छी तरह से कंप्लीट हुए हैं, चरंडी भी अच्छी तरह कंप्लीट हुआ है, कुछ थोड़ा काम रह गया है उसमें का, वो भी दिवाली के बाद चालू होगा। और उसके बाद शायद हमारे निपानी में एक ही रास्ता या गटर कुछ खराब नहीं दिखेगा, उतना काम वगैरह होगा, बहुत काम हो गया। वो किधर मतलब अभी कौन सा गली मोहल्ला में और कौन सी एरिया में हुआ है सर? वो यहाँ शिवाजी नगर में हुआ है, खरी कॉर्नर से तहसीलदार प्लॉट तक हुआ है, खरी कॉर्नर से बेलगाम नाका तक, बेलगाम नाका से भाजी मार्केट, वहाँ से कोटेवाली कॉर्नर से जतरट वेस्ट। उसी तरह पूरे निपानी में जहाँ भी रास्ते पेंडिंग थे, गटर पेंडिंग था, वो शायद 80% तक काम पूरा हो गया है। मतलब सारे शहर में लगभग 90% काम हुआ है, 80% तो हुआ है, 20% रह गया है, वो अब दिवाली के बाद चालू होगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। मैडम अभी एक राष्ट्र एक राज्य और जो अभी डेवलपमेंट होने में वो जो शैक्षणिक व्यवस्था और प्रमुख स्थान होता है और उसी में जो स्कूल कॉलेजेस और आंगनवाड़ी उसमें आता है, और उसी मतलब स्कूल कॉलेजेस को आप क्या क्या मतलब अभी डेवलपमेंट काम वगैरह योजना किया हुआ? उसमें
हमारे तरफ से, हमारे वहीनी की तरफ से, हाँ। सो शशिकला जोल्ले वहीनी, हाँ। तो उस फर्स्ट टाइम में वो बाल कल्याण महिला ये थे, कैबिनेट थे मंत्री, उस टाइम में वहीनी ने आंगनवाड़ी में कम से कम कितना 7 स्कूल बनाए आंगनवाड़ी का, और उन्हें जो फंड था वो मंत्री के फंड की तरफ से वो भी उन्हें फैसिलिटी दिया है वही ने। और उनके स्कूल में जो कलर्स, पेंटिंग, बेंचेस और वो खिलौना होता है बच्चे लोग का, वो किट्स होता है 5500 का किट होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो वही की तरफ से, मंत्री की तरफ से उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटी मिला है। और वैसे ही पानी का, और वो जो अपने फार्मेसी के लिए जो झाड़ वगैरह होता है, जो प्लांट लगाने का, वो भी वही ने उनके मतलब आंगनवाड़ी में बच्चे लोग आए तो एकदम ऐसा अच्छा लगे कि बाबा हम लोग यहाँ आए तो गार्डन के जैसा दिखे, और उनके लिए वो भी गार्डन का भी फैसिलिटी उधर अच्छा किया है वही ने। वैसे मतलब सब जगह पे, सब आंगनवाड़ी ग्रामीण में हो चाहे और यहाँ निपाणी मतदार संघ में हो, तो वैसे चिकोड़ी में भी खासदार सर अन्ना साहब जोल्ले सर ने भी वो भी किए वहाँ पर। तो मतलब वो स्टूडेंट्स के वहाँ से तरफ से अभी भी किसी का ऐसा कंप्लेंट नहीं आया है कि हमारा अभी तक स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम्स है करके। वो आंगनवाड़ी का भी वही ने कि जब से वो मंत्री बने ना फर्स्ट टाइम, तब से वो वही ने पूरा आंगनवाड़ी का बहुत प्रॉब्लम था, वो सब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे अभी स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए उनको टैग दिए, उनको स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिलता है ना वो भी दिए। 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए गाइड्स मिलता था स्टूडेंट्स के लिए। जब कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स घर में थे तभी वही ने वो भी फैसिलिटी बच्चे लोग के लिए किताब का, वो लोग जोल्ले विद्या के उनके तरफ से वो बच्चे लोग को किताब दिए, टेक्स्ट बुक दिए। इस तरह कई सारे डेवलपमेंट काम हाँ, वही बच्चे आज पढ़ के आज हमारे निपाणी मतदार संघ में तालुका में भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे लोग अभी इलेक्शन ये अपना एग्जाम में कम से कम 10 स्टूडेंट्स फर्स्ट में आ गए, टॉप में आ गए वो किताब की वजह से। मतलब स्टडी करने उन्हें मिला ना वो, इसीलिए ऑनलाइन में कैसा था वो रेंज नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम होता था, इसीलिए वो उनको एक डाइजेस्ट मतलब बुक दिया था। वो बुक्स की वजह से आज हमारे निपाणी में स्टूडेंट्स अभी 10 टॉप में है। ऐसे मतलब उनको बहुत अभी अच्छा व्यवस्था और हुआ। हंचनाल में भी वही ने बच्चों लोग के लिए स्कूल नहीं था, वो भी स्कूल का एक किया, बिल्डिंग बना के दिए। और स्टूडेंट्स के लिए मतलब हॉस्टल के लिए लेने के लिए, लड़की लोग को रहने के लिए, लड़के लोग को रहने के लिए वो भी नहीं था, उनके लिए वो भी एक किया। गवर्नमेंट डिग्री के स्कूल के लिए बच्चों लोग को फी देने के लिए प्राइवेट में नहीं जमता था, तो वो भी डिग्री कॉलेज यहाँ पर म्युनिसिपल स्कूल के पास वो भी स्कूल चालू किए, कॉलेज चालू किए। गवर्नमेंट कॉलेज था ही नहीं निपाणी में तो किया इतने साल में। तो पहली बार निपाणी सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज बन गया। और उसी तरफ से अभी निपाणी में तालाब के पास उसी तरफ मोरारजी देसाई स्कूल जो हम और 10 साल गए तो भी कभी देख नहीं सकते थे, मगर वो अन्ना वहीनी ने इधर बनाया। गरीबों के ग्रामीण में के बच्चे लोग वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मतलब रुक के हॉस्टल व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से उनका पढ़ने के लिए भी अच्छा होता है उनको। अगर नहीं सर गांव से आने जाने के लिए बहुत दूर पड़ता है सर। बाल भवन जवाहरलाल नेहरू टैंक पर भी प्रोजेक्ट चालू है बाल भवन का। मैसूर में जो बाल भवन है उसी धरती पर निपाणी में इतना बड़ा बाल भवन बन रहा है अभी फ्यूचर में। और ये आंगनवाड़ी के बच्चों को लिए, बच्चों के लिए घूमने के लिए ऐसा कुछ स्पॉट था ही नहीं निपाणी में। तो इतना बड़ा बनेगा कि दूसरे शहरों से शहर से यहाँ पे लोग देखने के लिए आएंगे। बहुत सुंदर, उतना अच्छा प्रोजेक्ट है सर, आने वाला दिन में बनने वाला है। उनके लिए मैसूर धरती पर बच्चों के लिए ट्रेन भी है जो तालाब पर घूम को बच्चों का मनोरंजन करेगी। बाल भवन है जहाँ पे बहुत सी वैरायटी के खेल रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा होगा। ये 30 साल में जो नहीं हुआ वो जोल्ले वहीनी और जोल्ले अन्ना ने ये 10 बरस में ये करके दिखाए। एक स्त्री हो के आमदार के बाद मंत्री हुए, वो भी फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम और दूसरी बार निवड़ के आए। फिर भी ये निपाणी में मतदार संघ में पूरा जो फैसिलिटी उनके तरफ से जो मिलता है, अपने नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वहीनी की तरफ से, खासदार की तरफ से, वो सभी उनके जो ये रहते कमेटी का जो रहता है वो सब हमें यहाँ पर निपाणी मतदार संघ में या ग्रामीण में वो सब डेवलप हो रहा है हमारे। तो ऐसे वहीनी अन्ना को हम लोग सभी सपोर्ट देंगे। तो बहुत ही और 10 साल 20 साल हुआ तो भी वहीनी को हम देंगे निवड़ के। तो ये हमारी निपाणी लगना नहीं चाहिए कि बाबा ये
छोटी पूरी लिपानी थी, लिपानी का चेहरा छोटा पूरा लिपानी बदल था करके बॉर्डर में स्टार्ट में, तो अभी लिपानी सिटी तालुका हो गया तालुका। उनके तरफ से हुआ है तालुका। और अभी उनको और हम जरा सपोर्ट देंगे तो वही नहीं क्या काया पलट करेंगे, ये तो भगवान। वही हाँ। और भी मतलब उनका और जो हाँ, अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। और अभी वो किसी जैसा अपना खुद का नहीं देखते, पर वो जनता का और अपने जनता का देखते हैं। क्यों आम युवा हमारे को भी ये है कि वही नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग निवड़ के आते हैं ना, तो वो टिकट पे आने के बाद आप अपना फायदा विदा देखना नहीं चाहिए, आप काम करो तभी तुम सेकंड टाइम, दूसरी टाइम, तीसरी टाइम आ सकते। वो काम करके दिखा। आज वही जैसा है वैसा हमें भी वही सिखाते हैं। उनसे मतलब कई प्रेरणा मिली हमें। ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैडम आप अभी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल का उपाध्यक्ष है, और सारा शहर मतलब अभी आप देखा जाएगा तो आपका जो क्षेत्र और पूरा शहर में जो पीने का पानी का व्यवस्था वगैरह कैसा है मैडम? बीच में 16 साल पहले से तालाब का जरा प्रॉब्लम था। जिस टाइम में हम लोग को अन्ना वहीनी ने हमारा मीटिंग लेने के बाद हमें वो सब बॉटम जो पानी का था ना, वो सब हमने 8 दिन पूरा बंद किए थे। और वो पूरा जो गंदा नीचे का था वो सब निकाले हमने। निकालने के बाद उसे वो सब स्वच्छ करके वो पानी फिल्टर का हम लोग ने चालू किया। जो नीचे का जो तालाब का जो दरवाजा होता है ना, उसमें का भी एक छोटा सा हम लोग ने दरवाजा छोटा खोल दिए थे, क्योंकि जो नीचे का गाल जो पहले का जमान 16 साल का था, उसमें छोटे छोटे ये थे कीटाणु थे। वो कीटाणु को निकालने के लिए हम लोग ने वो बहुत बड़ा रिस्क लिया। हम लोग ने कम से कम हमारे कामगार 3 महीने तक सोए नहीं बराबर। वो कामगार को लेके वही अन्ना ने, हमारे अध्यक्ष और सभापति और हमारे सब भाजपा के कार्यकर्ता वो मिल के उतना रात को 3-8 कम से कम 8 दिन में उतना पूरा काम निकाल के, पूरा गंदा निकाल के बाद अच्छा पानी आज नगर पालिका में सबको 24 आवर्स को सबको मिल रहा है। तो खाली इतना ही कि 24 आवर्स का जो थोड़ा सा काम का ब्लॉक जो हो रहा है वो काम अभी थोड़ा सा कम से कम अभी 20% रह गया, 80% काम हो गया पानी का। पर जो तालाब का जो पानी हमारे को क्लीन पहला मिलता नहीं था, जो अभी मिल रहा है हमें, पर थोड़ा सा कहाँ तो लीकेज होने की वजह से ये 20% का वजह से हमें को प्रॉब्लम है। वो भी हमारी वहीनी अन्ना अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको बोल के फिर और दूसरे जैन वाले को बुला के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, क्योंकि वो तालाब के पास वो अभी नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना, तो उसी टाइम में वो भी उसका भी काम उधर ही होने वाला है। क्योंकि पानी अपने को लिपाने वाले लोग को 1 साल में पानी इतना स्टॉक, हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है ना, तो वो लेना नहीं चाहिए। इसीलिए वो पानी की वजह से उसका भी प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले। हाँ, तो वही वही कोई 20 अभी तक, और हम लोग सब चाहते हैं कि वही नहीं हमारी मंत्री हो, खासदार भी हमारे अन्ना सब जुल्ले होने, वो लोग रह रहेंगे तो ही ये काम होने वाला, नहीं तो लिपानी की काया पलटी होने वाली नहीं है। ठीक है मैडम, इस तरह सारे मतलब जो अभिवृद्धि काम वगैरह हो रहे हैं मैडम। वैसे मैडम महिलाओं को और विकलचेतन को और कहीं कुछ योजना रहता है, और महिलाओं को जो ये टेलरिंग मशीन है और सिलेंडर वितरण कार्यक्रम होता है, बाद में जो 3 व्हील का जो स्कूटर देना रहता है, ऐसा कुछ काम वगैरह आपने उनको दिया हुआ? हम लोग मतलब 200 सिलेंडर उज्ज्वला गैस में हम लोग गोर गरीबों को दिए हैं, और वहीनी की तरफ से भी आएला वो भी हमने दिया है, उनको वाटअप किया है। और ये जो सिलाई मशीन के बारे में बोल रहे हैं आप, वो सिलाई मशीन तो आप लोग ने अभी वो फैसिलिटी के उसका टेंडर हमने नहीं किया नहीं है, उनके अभी तक हमने किया नहीं, क्योंकि वो बीच में प्रॉब्लम हुआ था मतलब 15 साल के पहला, तो इसीलिए हम लोग ने अभी क्या किया, हमारी वहीनी ने उनके फंड में 2-2 हजार रुपये अकाउंट में डाले थे कि लेडीज लोग को बैठे बैठे उनको घर में अभी कोरोना की वजह से उन्हें बाहर पढ़ने नहीं मिलता, इसीलिए उनके अकाउंट में 2000 रुपये डाल रहे। और सिलाई मशीन वाले लेडीज को या ब्यूटी पार्लर रहने दो। और दूसरी बात, ये जो अभी अपंग लोग ना, अपंग के गाड़ी साइकिल्स वगैरह हम लोग ने वो भी फैसिलिटी उनको दिए है, मोटरसाइकिल। और ये व्हीकल का दूसरा यानी 3 चाकी का वो भी दिया है उन्हें। ऐसे मतलब सभी वार्ड में दिए, मतलब ऐसे नहीं कि हमारे वार्ड में दिए, ऐसा नहीं हमने किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति जो किसके वार्ड में अपंग वो जो है वो सब उनको जो वहीनी की तरफ से फैसिलिटी जो था ना साइकिल का वगैरह, वो सब मोटरसाइकिल उनको दिया, जिसको मिलना है वो निपानी में सब उनको दिया हुआ। ठीक है मैडम, अच्छी बात है। वैसे सर अभी जो मैडम का अधिकार अवधि में वो स्मशान अभिवृद्धि करके होता है, और उधर मतलब क्या क्या मतलब अभी डेव्हलपमेंट काम वगैरे हुआ आहे? निपाणी शहरामध्ये 2 स्मशानभूमी आहेत। या 2 स्मशानभूमीमध्ये, हिंदू स्मशानभूमीमध्ये आजपर्यंत इतकं गचाळ परिस्थिती होती, ती पूर्णपणे बदलून आता स्मशानात फेवर ब्लॉक असू दे, स्मशान शेड
परत आतले से स्मशानात दहन देण्यासाठी जे जागा त्या जागेला ते मेटलचे ते हे बसून ग्राफिक्स वगैरे बसून खूप छान मेंटेन केलेलं आहे. एखादा विद्यार्थी जाऊन अभ्यासाला बसावा इतकी परिस्थिती चांगली स्मशानभूमी आता झाली. ऐसे मतलब एक शांती धाम का जैसा शांती धाम जैसी बनाया हुआ सर. अजून सुद्धा त्यात काय प्रोग्रेस करता येत असेल तर आम्ही खूप करू. कारण आमच्या निप्पाणीची स्मशानभूमीची परिस्थिती खूप वाईट होती. आता खूप चांगली झालेली आहे. स्मशानभूमीत एक कुंड आहे, विहीर आहे फार पुरातन काळची, तिचं पुनर्वसन करून खूप चांगलं मेंटेन केलेलं आहे. अगदी सुंदर. वैसे मतलब अभी अगर कहीं टाइम पे जाएगा तो लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था है, शांति मिलेगी. सभी काम वगैरह किया हुआ सर. लाइट्स का सोई किया है, बहुत अच्छा होगा. बहुत अच्छा काम किया सर. वैसे मैडम स्वच्छ भारत अभियान करके अभी अपना जो केंद्र में सम्मान्य श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने अभी क्लीनिंग के बारे में बहुत ध्यान देते हैं और हर जो शहर क्लीनिंग में रहना है करके उनका ध्येय वाक्य है. तो उसमें आप अपना क्षेत्र में और जो निप्पाणी शहर में कई जगह में कॉमन टॉयलेट्स वगैरह आता है और कई जगह हाईटेक टॉयलेट्स भी बनता है. ऐसा सुव्यवस्था ऐसी योजना कहाँ कहाँ किया हुआ आपने? हमने हमारे वार्ड में पुलिस डिपार्टमेंट के साइड में वहाँ पर शौचालय नहीं था, वो पुराना था. वो ये करके डोनेशन करके हम उसको नया बना दिए और वहाँ पर पानी का भी प्रॉब्लम था, गटर का वगैरह, वो भी हमने काम किया उधर और टॉयलेट की जगह पे. तो खाली इतना ही प्रॉब्लम है क्या वहाँ पर लोग का छोटा घर रहने के बावजूद वो लोग घर में टॉयलेट्स कर रहे नहीं है. हम लोग जो फैसिलिटी नगर पालिका की तरफ से दे रहे तो वो ले रहे नहीं, क्योंकि उनको जगह छोटी रहने की वजह से वो बोलते हमको सार्वजनिक टॉयलेट चाहिए, तो हमको वो करना पड़ा नया. और वैसे अभी निपाणी में हम लोग ने 10 टॉयलेट बनाए वही के फंड से और नगर पालिका भी फंड से. और जिसको नगर पालिका का फंड जो होता है वो 16,000 का तो वो भी फंड हमने दे के कोई लोग ने बना लिए घर में पर्सनल बना के टॉयलेट बना लिए. और ऐसे देखने गए तो भवन का भी काम हो गया हमारे वार्ड में. और पूरा निपाणी में स्वच्छता करने के लिए हमने पूरे निपाणी में फवारा हुआ है. स्वच्छता मतलब झाड़ू वगैरह वो काम सब हम लोग ने कामगार को लेके पूरा वार्ड में गार्डन्स में हुआ है. मतलब अभी डेंगू का जो पेशेंट मिल रहे हैं उसके लिए भी हम लोग ने दवा वगैरह छोड़ के पूरा काम करके लिया है. स्वच्छता सब जगह पे हुआ है निपाणी में. और वैसे मतलब अभी कई जगह भी नहीं छोड़ा है और किधर भी ऐसा कि एकदम अगर अच्छा बना के और हम भी देखेंगे तो एकदम क्लीन सिटी दिखता है. जहाँ पर भी परिस्थिति विकट हो वहाँ तुरंत हम सब कुछ जाके करके स्वच्छ. डस्टबिन जहाँ वो रखते हैं लोग कचरा डालते हैं रास्ते पे, उधर भी जाके हमने डस्टबिन रखने का और भी आना महीने ने और भी 4 व्हीलर मंगाए हैं नगर पालिका के लिए कचरा उठाने के लिए. वो भी चालू हो गया है. अभी हर वार्ड हर डेली हर गली में का कचरा हमारा विलेवारी होता है. 7 गाड़ी का नियोजित किया था. ठीक है सर. मैडम वैसे अगर काम के लिए योजना जारी है मैडम? जारी है. ठीक है सर. वैसे मैडम अभी गरीब लोगों को घर देना रहता है और उसमें सरकार से कई योजना है और गरीब लोग भी उनको घर वगैरह नहीं रहते हैं. कहीं अगर शहर में फुटपाथ में अगर सोते रहते हैं लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या मतलब योजना और व्यवस्था किया हुआ? व्यवस्था उनका हुआ है अभी, पर 20 साल तक उनको बेघर घर मिला नहीं था. तो हमारे शशिकला जोल्ले बहनी और जोल्ले अन्ना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो हमारे बेघर घर के लिए गौर गरीबों के लिए कम से कम 2000 घर का अभी वो फैसिलिटी हुआ है. तो अभी वो 2000 लेडीज लोग वो उसके लिए लाभार्थ है. अभी किसी को और चाहिए तो भी उनके लिए फॉर्म भरने के लिए नगर सेवक या नगर सेविका को मिल के फॉर्म भर सकते हैं. फिर और वही अन्ना ने 3.5 एकड़ 4 एकड़ जमीन लिया है घर के लिए, गौर गरीब के लिए. तो और भी बांध सकते हैं. और 1 BHK का 1 बेडरूम हॉल किचन का भी काम चालू है. एक बिल्डिंग तैयार हो गया अभी और दूसरा सिंधे नगर में 2 BHK का है, वो अभी काम चालू करने वाले. मतलब लोगों को कैसा लग रहा है कि ये हमें झूठ बोलते हैं ऐसा करके लगता है उनको घर मिलेगा कि नहीं. तभी तो हमने फर्स्ट टाइम में 1 BHK का घर पूरा बिल्डिंग खड़ा करके दिखाने के बाद फर्स्ट हम ओपनिंग करेंगे,
फिर वो अभी लोगों को समझ में आ गया क्या अभी ये लोग ने इतना बनाए तो अभी कम से कम और 50 फॉर्म आए हमारे को, ये 2 दिन में और 50 फॉर्म भरे, क्योंकि वो बिल्डिंग तैयार होने के बाद उनको लगा कि बाबा ये कंप्लीट हो गया। और वो तुम 51,000 रुपये भर के, मतलब एसी को 51,000 भरना चाहिए और जनरल लोग को 61,000 है, तो तुमको गवर्नमेंट की तरफ से 2,70,000 मिलने वाला और एसी वाले को 3,30,000 मिलने वाला। तो तुमको उतना हफ्ता इतना कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। और मोदी जी ने और उसके लिए आगे और प्रयत्न किए कि 2-3 लाख का जो हफ्ता होगा वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वहीनी ने बोल के वो भी कम किया, तो उन्हें खाली 1 ही लाख भरना पड़ेगा। वो भी हमने आगे का नियोजन करके रखा है। पर हम पब्लिक को क्या बोल रहे हैं कि आप अभी इसका जो मिल रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, वो आप जल्दी उठा लो। बेघर घर मिल रहा है तो इसीलिए आप जो भी फॉर्म भरना है जल्दी भरो। नगर सेवक को या नगर सेविका को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति को देंगे तो भी चलेगा। फैसिलिटी जो मिल रहा है वो ले लो, उसका तुम ये मत करो। ऐसा करके उनको अभी सब कुछ अभी समझाया हुआ है। ठीक है मैडम। और जो अभी पिछले साल है और कोरोना महामारी करके एक बीमार आया था और उस टाइम पे और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन भी डाले थे और उस टाइम पे जनसामान्य लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ और उस टाइम पे आपका जो सहाय सहकार लोगों को अवेयरनेस बोलना और कैसे था मैडम? हमारे वहीनी और अन्ना ने, जुल्ले अन्ना और वहीनी, वो मुरारजी स्कूल था ना वहाँ पर और गांधी हॉस्पिटल और वहीनी का कॉलेज था, तो मतलब कोरोना के जो भी पेशेंट आता था ना तो उनको खटिया नहीं था। तो उस टाइम में वहीनी और अन्ना ने हमारे सब नगर सेवक को बुला के, एक डॉक्टर्स लोग को बुला के मीटिंग किया था कि हमारे यहाँ के जो पेशेंट है वो बेलगाम में और कोल्हापुर में गए तो पेशेंट वापस नहीं आ रहे। तो हमारे अन्ना वहीनी ने बड़े बड़े डॉक्टर से मिल के, चिकोड़ी, बेंगलोर से, दिल्ली से सबको बुला के लेके फिर वहीनी ने अपने मुरारजी हॉस्पिटल के कोई सेंटर वहाँ चालू किया। 100 खाट का वो ये था, खटिया था वहाँ पर। फिर कॉलेज में वहीनी का 40 खाट था, वहाँ पर भी ऑक्सीजन वगैरह सब फैसिलिटी वहाँ पर था। उसके बाद गांधी हॉस्पिटल में भी, एमजीएम में वो भी पूरा वहीनी ने सब डेवलप किया। डॉक्टर्स लोग ने भी हमें बहुत साथ दिए और देश पांडे मैडम भी हमारे को उस टाइम में बहुत मतलब सपोर्ट दिया कि आके प्राइवेट इसमें जाके देखने का। डॉक्टर्स लोग ऐसे कम से कम 10 डॉक्टर थे गवर्नमेंट के, वो खुद भी प्राइवेट भी थे और गवर्नमेंट के भी थे, वो भी जाके देख के आते थे। वो भी वहीनी के एक बात से मतलब कहीं भी पीछे नहीं हटा, वो खुद अगर सोच से अभी खुद अभी ऐसे मतलब वो ओन में अभी कोविड सेंटर खोला था क्योंकि वो वहीनी अन्ना का एक ही बात से वो सब लोग तैयार हो गए। मैडम हम लोग भी साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी लिपानी मतदार संघ में वो डॉक्टर है वहाँ पर ही, तो उनको भी प्राइवेट लगा कि बाबा पेशेंट ऐसे हो रहे तो वहीनी कितना सपोर्ट कर रहे खुद होके, तो आप हम क्यों नहीं आगे जाए। तो ऐसे 10 डॉक्टर थे लिपानी के प्राइवेट के, तो और गुंजाल मैडम गांधी हॉस्पिटल एमजी के, वो भी हमारे को बहुत किए, सपोर्ट दिए। और कौन से भी पेशेंट को वहाँ बाहर जाने की गरज नहीं, एक भी पेशेंट इतना ज्यादा कुछ गुजरे नहीं, फिर भी सब वहीनी अन्ना की तरफ से हुआ है। और जैसे भी 4 गांव ग्रामीण में भी वहीनी ने ओपनिंग किया था सेंटर, वहाँ पे भी अच्छा काम हुआ। इस तरीके से कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ था। वैसे मैडम आप पहले भी निपानी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल का सदस्य रह चुके हैं और निपानी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी महिला मोर्चा का और मेंबर भी बने थे और माजी तालुका महिला मोर्चा मेंबर भी बन चुके हैं। उस टाइम पे आपने क्या क्या काम वगैरह हुआ है, उसका जो अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे इतना मतलब ये पॉलिटिक्स की इतना कुछ ये नहीं था, अनुभव नहीं था। मेरे मिस्टर को उनको बहुत ये था, तो वो मुझे सपोर्ट दिए ज्यादा। अभी भी मुझे मतलब थोड़ा सा मैं बात भी कर सकती हूँ, पर कैसे उनकी तरफ से मुझे ज्यादा सपोर्ट मिला कि बाबा अपन जैसे हमारी वहीनी बाहर है तो हमारे घर में के भी लेडीज जाना चाहिए। फिर मेरी सास ससुरे भी, उनके भी मन में था, तो उसी टाइम में मैं पॉलिटिक्स में आने लगी। फिर सबसे मैं मिलने लगी। मिलने के बाद जैसे जैसे हमें वहीनी ने बताया
हमारे को वही ने कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि अगर तुम जाके मिलो, हमारे लिए वो मीटिंग किया था कि तुम कैसे बोलना चाहिए, जनता से कैसा जाके सबसे मिलने के लिए जाओ। फिर वो हमको अंदर से एक ये अच्छा ये हुआ कि बाबा एक वही हमारे लिए इतना कर रहे तो हम क्यों नहीं जाके सब पब्लिक से मिल सकते। तो हमने सब एरिया में जाके वही का मतलब वही से जो काम है वही का वो सब बताए, हम जो करने वाले हैं आपको काम तो आप हमारे को देख के वोटिंग करो, और हम सही काम किए तो आप अगले टाइम सोच के करो। तो इसीलिए और मतलब जो नरेंद्र मोदी जी के फैसिलिटी था ना वो सब हम यहाँ पर देने लगे थे उस टाइम में। हमारी सत्ता नहीं थी उस टाइम में नगर पालिका में भी, फिर भी वही के फंड से हमारा काम हुआ करके आज हम दूसरे वार्ड में हमको खुद ही लोग आके लेके मतलब रुको ये वार्ड में, पर वो वही के फंड से हुआ था। फिर पब्लिक से मिलने लगने के बाद है ना वही के तरफ से जो फंड था ना पूरे वार्ड में हम लोग ने वो सब काम दिया हमको, मतलब वही के फंड का। तो अभी वही की तरफ से सब लोग बोलते कि वही हमारे इसमें विश्वास नहीं था, मतलब कांग्रेस की भी थे तो वो भी विश्वास करने लगे कि एक लेडीज होके काम करने लगी और उनके साथ हम लोग काम करने लगे। तो देखो इतना साल से वो कोई नहीं किया था, हमारे वार्ड में एक लेडीज होके कर रहे, तो वही की तरफ से हमें वो प्रेरणा जो मिले ना वो वही के आशीर्वाद से मिला है। हाँ। उसी तरीके से अभी काम वगैरह चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। वैसे सर अभी आप कई 25 सालों से अभी सत्ता में मतलब जो अभी पॉलिटिकल करियर में आ रहे हैं सर, अभी पहले आप एक बीजेपी शहर का उपाध्यक्ष भी बने थे और हाल ही में बीजेपी तालुका कमेटी मेंबर है सर, और उसमें मतलब आप क्या क्या मतलब अभी योजना कर रहे हैं, अभी संगठन कर रहे हैं पक्ष का सर? भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी हमारे पंतप्रधान, उनकी प्रेरणा से आज तकरीबन पूरे देश में देश के युवाओं में एक नई दुनिया दिख रही है। ये ऐसी दुनिया है जो पूरे जगत में हमारे देश को, हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पक्ष के मैं कार्यरत हूँ, बहुत से पद भी मिला है। हाँ। और सत्ता में रहे ना रहे कई सालों से काम करते आ रहे सर। हम 20-25 साल से तो है, तो सत्ता रहे या ना रहे हमने सत्ता के बारे में कभी नहीं सोचा, मगर जो संगठन है वो गली से दिल्ली तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे, हमारे आखिरी तक करते रहेंगे। बूथ लेवल से वो राष्ट्र तक का संगठन हमारा जारी रहेगा। देश के हित में, पूरे भारतीयों के हित में जो भी करना चाहिए वो हम करेंगे और देश का नाम पूरी दुनिया में उज्जवल होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैडम अभी प्रजातंत्र व्यवस्था में सत्ता में अभी आप सीएनसी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल निप्पानी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कई सारे डेवलपमेंट काम के लिए आपका जो आमदार और उनसे भी कहीं कुछ अभी हेल्प आपको मिलना चाहिए काम के लिए। सम्मान्य श्री शशिकला जोल्ले मैडम, उनसे आपको कैसे कैसे मदद और सहयोगिता मिलते आ रहे हैं? हमारे मंत्री श्री शशिकला जोल्ले वही, उनके प्रेरणा से हमें हमारे वार्ड में या चाहे लिपानी मतदार संघ में रहने दो या ग्रामीण में रहने दो, वो उनके तरफ से हमें जो भी हम काम बोलेंगे वो हमारा काम तो पूरा कंप्लीट हमारे पूरे लिपानी मतदार संघ में तो हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो भवन का प्रॉब्लम था, गांधी हॉस्पिटल में एमजी हॉस्पिटल वहाँ का भी मदर एंड चाइल्ड का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम था, वो भी वो नया बनाए 8 कोटी का काम किए मैडम ने। दूसरी बात डॉक्टर्स नहीं थे यहाँ पर, उनके भी फैसिलिटी हमने मतलब डॉक्टर्स का भी नियोजन किया हमारे लिए। तो कल उठ के जो गरीब लोग को जो डिलीवरी के लिए जाने के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं था वो भी नया बिल्डिंग बनाए, तो उधर भी वही का अच्छा काम हुआ है। और जहाँ जहाँ भवन नहीं था, मराठा समाज नहीं था, मुस्लिम का शादी मेल नहीं था, शादी मेल 4 बना है और भवन बना है। फिर ग्रामीण में भी बहुत सारे हुए काम, और इसे देखने के तो ग्रामीण में भी 8 भवन तो कंप्लीट हो गया है, लिपानी में भी 10 हो गया है और स्कूल का भी हो गया है। और दूसरी बात वही जो काम करते हैं
वो जितना लेडीज के लिए पूरा मतदार में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीनी के सिवा ऐसा कौन प्रेरणा नहीं करने वाले। और वहीनी से एक हमारी लीडर है, तो वहीनी है करके आज हम इधर है, तो हमारी नायक तो वहीनी है। वही है, कौन सा भी काम के लिए कोई भी काम होने दो, उनके पास अगर वो आप बताएंगे तो पीछे नहीं हटेगा। ऐसे मतलब काम वगैरह हो रहा है। एनी टाइम आप रात को 12 बजे भी कॉल करो तो उस टाइम में हमारे पेशेंट रहने दो या कुछ भी रहने दो, तो उस टाइम में उनको फोन लगाए तो तुरंत हमारा काम हो जाता है। ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है। वैसे सर, आप अभी आमदार साहब और अन्ना साहब जोले सर और कासदार मैडम और उनका जो सहयोगिता इधर क्षेत्र में कैसे मिलते आ रहे सर? बहुत अच्छा मिलता है सर। जब भी किसी समाज का हो या किसी गांव का, हमारे किसी मोहल्ले का जो भी काम होता है, हम जब भी अन्ना सब अन्ना को या हमारे मैडम जोली वहीनी को बोलते हैं, तो उसका बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया है। शहर डेवलप होने में बहुत हाथ है। शहर डेवलप पहले 10 साल पहले जो निपानी था वो कम से कम 70% तो अभी चेंज हो गया। यहाँ पे दिखने में भी एकदम क्लीन सिटी दिखता है। यहाँ पे बस स्टैंड भी बस स्टैंड छोटा था, पुराना था, बस स्टैंड नया हो गया। यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग जो भाड़े के जगह पर थी, बिल्डिंग भाड़े की इमारत में थी, वो इतना बड़ा निपानी का दर्शनीय इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया, कोर्ट बिल्डिंग। रोड अच्छे हो गए। मोरारजी देसाई स्कूल जो गरीबों के बच्चे के लिए, ग्रामीण भाग के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेंटेन किया। ऐसे बहुत से डेवलपर्स हो रहे हैं, बाल भवन हो रहा है। बाल सभी काम के लिए उनको हमेशा याद किया करते हैं लोगों ने सर। ये निपानी उनके ऋण में रहेगी और बहुत से प्रोजेक्ट उनके पास है। हमेशा आप चाहते हैं और आगे आने वाले दिन में भी आने वाला साल में उनको ही अधिकार मिलते रहेगा। तो क्योंकि अगर निपानी की जनता अब समझ गई है कि जोल्ले फैमिली वो सोशल वर्क में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। कैसा ही संकट आए, किसी भी संकट को सामना करने के लिए उनके पास से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा की वजह से और कितने भी साल हो, अन्ना वहीनी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि रहेंगे हमेशा के लिए रहेगा सर। हमेशा। थैंक यू सर, अच्छी बात है सर। वैसे ही राजकीय सत्ता के अलावा आप जो सामाजिक सेवा करते आ रहे सर, वो जो सामाजिक सेवा कैसे कैसे रहा मैडम? राजकीय सेवा के लिए हम लोग कभी भी पीछे हटे नहीं है। अभी तक हम सभी मतलब 10 साल हो गए, हम कौन सा भी स्कीम रहने दो या लेडीज लोग को मदद चाहिए होगा या किसी का ऑपरेशन के लिए होगा, तो हम दोनों भी खड़े रहते। और उनके ऊपर हमारे ऊपर जो है वहीनी भी, वो भी हमें सपोर्ट देते हैं। और महिलाओं को जो भी मतलब गिफ्ट वगैरह देना है या हल्दी कुंकू का कार्यक्रम रहना है, तो हमें कोई तो बुलाते हैं हमें वहाँ पर सत्कार के लिए, तो वहाँ पर महाप्रसाद होने दो या कुछ भी, तो उसीलिए भी हम आमंत्रण देते हैं उन्हें। और कोई मतलब बच्चे लोग का जो प्रॉब्लम है, आँख का ऑपरेशन होने दो या कैंसर का होने दो, तो हम दोनों भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और उन्हें मदद जो हमारी तरफ से होता है उतना हम लोग थोड़ा फार कर देते हैं सर। वैसे सर, आप सामाजिक सेवा में कैसे मतलब अगर भाग लेते आए हो सर? सर जब से 96 में मैं कार्यरत हुआ, तो राजकीय ऐसा मैं कुछ आज तक वर्तणूक किया ही नहीं। जो भी किया समाज के लिए किया, सामाजिक कार्य की हिसाब से किया। आज तक बहुत से लोगों को मदद की है, बहुत से लोगों को शैक्षणिक मदद की है, स्पोर्ट्स में मदद की है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए योगदान दिए हैं। और बहुत से लोगों, गरीब लोगों को, पेशेंट जो कैंसर के हैं या और भी बहुत मरीज जो पीड़ित, जिनको सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं होती, उसलिए फंडिंग जितना भी हम हमारे हाथ से हो सके उतना आज तक किया है। उन लोगों के आशीर्वाद से आज तक हम सामान्य आदमी से यहाँ तक आए हैं। इसलिए उनकी पुण्य है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। वैसे नहीं मैडम, आप लोकतंत्र ने आपको सत्ता दिया,
आप सिटी म्युनिसिपल काउंसिल का उपाध्यक्ष अभी बनी है मैम। उन अभी लोकतंत्र को, अभी उन जनसामान्यों को, अभी पक्ष के वरिष्ठ लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको नमस्कार। मैं हमारी मंत्री सो शशिकला जुल्ले वहिनी और हमारे चिकोड़ी मतदार संघ के खासदार जुल्ले अन्ना, उनको मैं पहला धन्यवाद करने चाहती हूँ, क्योंकि वो जो सर है उन्हें मुझे जो प्रेरणा दिए और मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे दूसरी बार टिकट दिए मुझे, उनका मैं धन्यवाद करूँगी और उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं और मेरे मिस्टर और मतदार संघ ने और मेरे मतदार संघ के सब जनताओं को और मेरे वार्ड नंबर 25 को, उनको सभी जनताओं को मैं धन्यवाद करूंगी कि वो मुझे वोट दिए करके आज मैं उधर ये पद पर मैं हूँ और उनका सम्मान करती हूँ मैं, और उनको मैं और एक बार धन्यवाद करूंगी। ऐसे मेरे ऊपर तुम्हारा सबका प्रेम रहने दो और मेरे मिस्टर के ऊपर, और मैं 24/7 मैं आप कभी भी आप मुझे मदद के लिए कभी भी बुलाओ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, आपका साथ मैं जरूर दूंगी। और इस टाइम में मुझे तुम दूसरी बार निवड़ के दिए, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। मतदार संघ, मेरे भाजपा कार्यकर्ता, मेरे मतदार संघ के सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है मैम। सर वैसे अगर आप भी ऐसा है कि और पक्ष का वरिष्ठ लोगों को, और आप एक यंग एंड एनर्जेटिक बीजेपी है और सक्रिय कार्यकर्ता है, और इसमें जो क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन लोगों को? निप्पाणी लोकसभा आमचे खासदार अण्णासाहेब जोल्ले, आमच्या माननीय आमदार जोल्ले वहिनी यांच्या आतापर्यंतच्या सहवासामुळं आम्ही इतकं शिकलो की युवकांना आज जी हवा आहे, युवकांच्या हाताला रोजगार, युवकांना चांगलं शिक्षण, चांगल्या शैक्षणिक संस्था, सध्याचा युवक आदर्श घडेल, आपला देश, आपली संस्कृती ह्याची ओळख, हे अण्णावहिनीने आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि हे आम्ही शेवटपर्यंत पोहोचवत आहोत, तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचवत आहोत। आणि त्यामुळं एक चांगला सुसंस्कृत तरुण या देशाची भविष्य निर्माण करण्यासाठी तयार होत आहे। याबद्दल मी खरोखरच आमच्या अण्णावहिनींना धन्यवाद देतो आणि इथून पुढेही अशीच सेवा त्यांच्या हातून हो, याबद्दल धन्यवाद। ठीक है सर, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್। ನಮಸ್ತೆ ಸರ್। ತಾವು ನೋಡಿದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ವಿನೋದ್ ಬಾಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಯಜಮಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಬಾಗಡೆ ಸರ್ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ www.politiciansinindia.com। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।